एंड वेलकम टू स्ट्रीमिंग साइंस। तो मैं एनिमल किंगडम के फाइलम एनिलिडा से कंपैरेटिव स्टडी लेके आई हूँ, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कोई डिटेल्स नहीं है और इससे बाहर ट्रस्ट में नहीं आएगा क्वेश्चन एनिलिडा से। तो चलिए हम देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। हम सभी जानते हैं कि एसके हेलमिंथिस से ऑनवर्ड जितने भी होते हैं उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। इसमें कुछ नया क्या है? तो एडिशनल स्ट्रक्चर है गीजर्ड एंड क्रॉप। गीजर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है? अर्थवर्म में। इनका काम क्या होता है? मतलब डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं। 8 सेगमेंट में पाया जाती है, ये भी पूछा जाता है। क्रॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9 से लेके 18 सेगमेंट तक क्रॉप पाया जाता है। किसमें? लीचेज में। और इनका वर्क क्या है? तो स्टोर इन 1 ईयर्स मील्स। मतलब इसमें क्या है यूनिक स्ट्रक्चर कि 1 साल तक ये ब्लड को क्या करते हैं? अपने अंदर ही स्टोर करके रख सकते हैं। और इनमें कुछ एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, जैसे कि हीरोडिन। ये क्या करता है? इनको ब्लड क्लॉट होने से बचाता है। अब एनस देखेंगे इसमें। एनस मतलब इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, अर्थवर्म और नेरिस की। हेड, ट्रंक एंड पाइजिडियम। तो पाइजिडियम सबसे पोस्टीरियर पार्ट पे होता है जहाँ एनस प्रेजेंट होता है। लीचेज में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल 33 सेगमेंट की होते हैं, जिसमें 2 सक्कर्स पाए जाते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। पोस्टीरियर सक्कर 27 से लेकर 33 तक होते हैं, जिसके जस्ट पहले क्या होता है? एक 26 सेगमेंट होता है, इसके मिडल में एनस प्रेजेंट होता है। तो ये पूछा जा सकता है। इसमें टिफ्लोसोल्स, ये तो पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। टिफ्लोसोल इंपॉर्टेंट है, किसमें पाया जाता है? तो अर्थवर्म में। ये एक डाइजेशन मतलब एडिशनल कुछ डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो जिनका काम है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए इनके सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। अब इनके रिप्रोडक्शन देखेंगे। इसमें 2 तरीके के होते हैं, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों होते हैं। जिसमें कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे बॉडी सेपरेट होती है मेल और फीमेल की, उसे हम डायसियस कहते हैं, और जिसमें नेरिस आता है। बाइसेक्सुअल मोनोसियस मतलब हर्माफ्रोडाइट होते हैं, जिसमें लीचेज और अर्थवर्म दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। मतलब सॉरी, लीचेज और वो नहीं, मेल और फीमेल क्या होते हैं? एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें गोनेट्स देखेंगे। गोनेट्स का मतलब टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है। तो जो ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन में ही सिर्फ नेरिस में टेस्टिस और ओवरी बनते हैं, और एपिथीलियम सिलोमिक एपिथीलियम से जनरेट होते हैं, और जब अपना काम हो जाता है तो क्या करते हैं? फिर डीजनरेट हो जाते हैं। परमानेंट होता है वो लीचेज और अर्थवर्म में होता है, जो क्या करता है? मतलब इसमें अलग रिप्रोडक्टिव आर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, और टेस्टिस और ओवरी भी प्रेजेंट होता है, जो हमेशा के लिए होते हैं। टेस्टिस के बारे में पूछा जाता है कि नेरिस में किस तरीके का टेस्टिस प्रेजेंट होता है। तो कोई मतलब नेरिस में सिर्फ और सिर्फ हर बॉडी में होता है, जैसे हेड और पाइजिडियम को छोड़कर ट्रंक रीजन में होता है, और ये सिर्फ ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन में होता है। अर्थवर्म में क्या होता है? 10th और 11th सेगमेंट 2 पेयर्स। पूछा जाता है कि मतलब कितने पेयर्स पाए जाते हैं? तो 2 पेयर्स टोटल पाए जाते हैं अर्थवर्म में, क्या? टेस्टिस, ठीक है। और लीचेज में क्या होता है? 12 से 22 सेगमेंट, टोटल 11 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि नेफ्रीडिया कितने प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी 11 पेयर में 12 से लेकर 22, जो क्या करते हैं? टेस्टिस को कवर किए रहते हैं। तो इसलिए नेफ्रीडिया पूछे या टेस्टिस पूछे, दोनों ही 11 पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे कि मेल में जो लीचेज में होता है उसमें एट्रियम प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेगमेंट में? 10th सेगमेंट में। कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे प्रोस्टेटिक सैक कहते हैं, पेनिस सैक कहते हैं। पेनिस क्या होता है? ओपन इनटू मैन जेनाइटल ओपनिंग में ओपन हो जाता है। प्रोस्टेटिक सैक होता है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इनकी मेन जेनाइटल ओपनिंग पूछी जाती है। तो नेरिस में क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने ये चीज़ देखा था कि जो इनके नेफ्रीडिया होते हैं वो एज वेल एज रिप्रोडक्शन एज वेल एज एक्सक्रीशंस, मतलब दोनों का काम एक ही कर रहा है। तो क्या करता है? डायरेक्टली मतलब पोर कर देता है बॉडी से, इनमें कोई ओपनिंग नहीं होती है। और अर्थवर्म में क्या होता है? 18 सेगमेंट में वेंट्रल साइड में जेनाइटल ओपनिंग होती है, मेल जेनाइटल, और लीचेज में 10 सेगमेंट में वेंट्रल साइड में होता है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि ओवरी कहाँ प्रेजेंट होती है। तो नेरिस में सेम है कि ऑल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। कब? ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। और अर्थवर्म में 13 सेगमेंट में 1 पेयर प्रेजेंट होता है। तो जब पूछा जाए कि टेस्टिस कितने प्रेजेंट होते हैं? 2 पेयर्स। जब अर्थवर्म में ओवरी कितनी प्रेजेंट होती है? 1 पेयर। कौन से सेगमेंट में? 30 सेगमेंट में, ठीक है। लीचेज में क्या होता है? 11 सेगमेंट, 1 पेयर, सिर्फ एक ही पेयर पाया जाता है। और अगर टेस्टिस का पूछा जाए तो कितना होता है? मतलब टोटल 11 पेयर होते हैं। इसमें जेनाइटल ओपनिंग हो जाएगी। नेरिस में ऑब्सेंट होता है, जस्ट लाइक जैसे अभी हमने बताया। अर्थवर्म में क्या होता है? 12 सेगमेंट में मिड मतलब वेंट्रल में पाया जाता है, और लीचेज में 11 पेयर में मिड वेंट्रल में पाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।